स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को टाइप्स ऑफ सेट के बारे में पढ़ाऊंगा। पिछले वीडियो में सेट के बारे में बता चुका हूँ कि सेट क्या होता है। चलिए उसको रिवीजन कर लेते हैं। तो सेट का डिफिनीशन बता चुके हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड द सेट्स, या हिंदी में कहेंगे किसी सुपरिभाषित संग्रह के समूह को क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। ठीक, इसको डिनोट किससे करते हैं ये भी बता चुका हूँ मैं कि कैपिटल लेटर के अल्फ़ाबेट से सी, और किस में लिखा जाता है इसको, मिडिल ब्रैकेट में। इसको दो तरीके से लिखा जाता है, एक लिखा जाता है रोस्टर फॉर्म और एक सेट वेल्डर फॉर्म। जैसे इसमें अगर लिख रहे हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 नेचुरल नंबर, तो इसमें आप लिख देंगे a इजिकल टू x डॉट x इजिकल टू 2n, वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल n, वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी रोस्टर फॉर्म, सेट वेल्डर फॉर्म। अगर आप लिख रहे हैं वन रोस्टर फॉर्म को ऐसे सिंपल फॉर्म में, इसको क्या लिखेंगे, वर्ड्स में लिखेंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि x डॉट x इज ए नेचुरल नंबर, बस ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको। ठीक, तो एक दो तरीके से लिखा जाता है। और सेट के बारे में ये भी बता चुका हूँ कि ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता। पर्सन टू पर्सन क्या होता है, चेंज नहीं होता। ठीक, जैसे मान लीजिए चेंज होता है, चेंज, इसमें नॉट चेंज। तो इसमें जैसे मान लीजिए नेचुरल नंबर ले लिया हम, तो 1 2 3 कोई भी आएगा तो आप क्या कहेगा, ये चेंज नहीं होगा, कोई भी आ जाए। लेकिन इसमें कह दिए हम, क्या नाम है कि रिच पर्सन, तो रिच पर्सन का सेट बनाइए तो नहीं बना सकते आप। रिच पर्सन का सेट नहीं बना सकते क्योंकि पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है। दूसरा, गुड गर्ल्स या बॉयज, गर्ल्स और बॉयज, इसका सेट बनाने के लिए कहे आप नहीं बना सकते। थर्ड, ब्यूटीफुल गर्ल्स कहे आप नहीं बना सकते। लेकिन ये कह दे कि मिस इंडिया ऑफ इंडिया, तो मिस इंडिया, इंडिया की ये सेट हो जाएगा क्योंकि जो भी होगा। मिस वर्ल्ड ये भी सेट हो जाएगा, मिस यूनिवर्स ये भी सेट हो जाएगा। लेकिन ब्यूटीफुल गर्ल्स, सुंदर लड़कियां, ये सब सेट नहीं होगा। सुंदर लड़के, ये सब सेट नहीं होगा। ठीक, रिच पर्सन, ये सब सेट नहीं होगा क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो जा रहा है, ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। जैसे मिस इंडिया, ये क्लियर है कि सेट होगा, मिस इंडिया होंगी जो होगी वो क्लियर है। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, ये सब सेट है। लेकिन ब्यूटीफुल गर्ल्स कह दे, गुड गर्ल्स या बॉयज कह दे, रिच कह दे, या कोई इंटेलिजेंट बच्चा, तो ये इसका भी सेट नहीं बना सकते। अब कोई कह दे कि अच्छे प्लेयर, गुड प्लेयर्स कह दिया कोई, गुड प्लेयर्स, तब भी आप नहीं बना सकते सेट इसका भी सेट आप नहीं बना सकते। लेकिन नेचुरल नंबर कह दे, इवेन नंबर कह दे, सब जैसे नेचुरल नंबर, इवेन नंबर, ये सब का क्या है, सेट है। कोई भी आएगा तो कहे प्राइम नंबर, आप टोटल स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, टोटल पीपल्स ऑफ योर विलेज, ये सब क्या है, सेट है। क्योंकि उसमें एक क्लियर है कि पर्सन टू पर्सन चेंज। इधर क्या है, पर्सन टू पर्सन चेंज होने वाले हैं, इधर पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होने वाले हैं। तो इसलिए अब सेट रिवाइज हो चुका। अब अगले में हम चलते हैं आपके टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप ऑफ सेट कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के होते हैं। तो पहला आपका है क्या,
इम्पटी सेट, इम्पटी सेट, इसको और नाम है वायर्ड कहिए या नल सेट, एक ही नाम है, या तो इम्पटी कहिए या तो वायर्ड सेट या तो नल सेट। हिंदी में इसको रिक्त समुच्चय भी कह सकते हैं। इसकी डिफिनीशन होती है कि ए सेट which does not contain any element is called empty set, empty set। इसको डिनोट किससे करते हैं, या तो ऐसे डिनोट करेंगे या तो फाइव से, इसमें कुछ लिखा नहीं रहेगा, या तो ओनली फाइव, ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे लिखेंगे तो ये फाइव नहीं रह गया, इसमें एक एलिमेंट आ गया, इसलिए क्या हो गया, ये फाइव यानी इम्पटी सेट नहीं हो पाएगा, यानी एक सिंगलटन सेट हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए हम कह दिए, जैसे एग्जांपल एक ले लीजिए, समझ जाइए कि मान लीजिए यक्स यक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 4, 5, यानी इसके कहने का मतलब है कि 4 और 5 के बीच में कितने नेचुरल नंबर, एक भी नहीं होंगे। नेचुरल नंबर का मतलब एक बीच में आना चाहिए, रियल नंबर तो हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि 4, 5 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आएगा ही नहीं, इसलिए क्या हो गया, ये इम्पटी सेट हो गया। 5 लिख देंगे, ऐसे लिखिए या ऐसे लिख देंगे, ठीक। इम्पटी सेट का मतलब है कि इसमें कोई एलिमेंट न हो, यानी ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट न हो, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट न हो, उसको जैसे ए रूम ही है, मान ये रूम है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं थे, इसको क्या कहेंगे, इम्पटी सेट, इसमें कोई है नहीं, इसलिए क्या हो गया, इम्पटी सेट। अब नेक्स्ट आ जाइए, आपका इम्पटी सेट के बाद है आपका सिंगलटन, दूसरा आपका है सिंगलटन सेट, इसको कहते हैं एकल समुच्चय, एकल समुच्चय। ये क्या होता है, एक सेट, ठीक है, ए सेट कंसिस्टिंग ओनली सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, यानी जिसमें क्या हो, ओनली वन एलिमेंट हो, जैसे ये ले लिए हम, ठीक, ओनली वन एलिमेंट, जैसे ये हो गया, बी ले लिए, ये हो गया आपका 5, हाँ ये देखिए सिंगलटन सेट हो गया। अगर ऐसे लिखा होता केवल तब तो आपका इम्पटी सेट हो जाता है, ऐसे लिखा है इसलिए सिंगलटन सेट है। C = 5, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, यक्स प्लस 5 = 0, ठीक, यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सॉरी इम्पटी सिंगलटन है, यक्स -1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये आपका सिंगलटन हो गया, क्योंकि x - 5 = 0 तो x = 5, यानी ये क्या हो गया आपका 5, ये सिंगलटन हो गया। यानी ये सिंगलटन सेट जिसमें केवल क्या हो, ओनली वन एलिमेंट हो, ए सेट कंसिस्टिंग एनी सिंगल एलिमेंट, यानी केवल एक सिंगल एलिमेंट हो। जैसे कोई घर है, एक पर मान लीजिए एक क्या है, कोई घर है, एक आदमी है, तो ये जो आदमी है ये क्या हो गया, एक ही आदमी है, इसलिए क्या हो गया, सिंगलटन सेट हो जाएगा, ठीक। सिंगलटन समझ में आएगा, जिसमें केवल ओनली वन एलिमेंट हो, ठीक।
ओनली वन एलिमेंट हो उसे सिंगल टर्न सेट कहते हैं। अब आ जाइए फाइनाइट सेट। थर्ड आपका है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट को क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय। इसकी डिफिनीशन क्या होती है? जिसमें ए सेट which empty are consist of definite number of element are called आपका called फाइनाइट सेट। मतलब जिसमें क्या हो, ओनली क्या हो, डिफिनिट, मतलब कुछ नंबर हो, क्लियर हो कि ये नंबर इतने हैं। जैसे मान लीजिए ए इजिकल टू ए हो गया 1 2 3, यानी ये डिफिनिट हो गया, फाइनाइट है। मतलब ये आपका क्या है? फाइनाइट है। बी हो गया 2 4 6 8 10, ये भी क्या है? आपका फाइनाइट है। ठीक। आपका योर स्कूल, मान लीजिए x इजिकल टू x डॉट x इज ए नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। ये क्या है? फाइनाइट है। मतलब जिसमें क्या है? क्लियर हो, नंबर क्लियर हो, एकदम क्या हो? नंबर क्लियर हो, काउंटिंग कर लें तो क्या होता है? फाइनाइट सेट। जिसमें क्लियर ना हो उसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जिसमें क्लियर ना हो इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे आप आ जाइए इनफाइनाइट सेट पर। अब इनफाइनाइट सेट आपका क्या होता है? इनफाइनाइट सेट इसको कहते हैं अपरिमित समुच्चय। ये होता है ए सेट which does not consist finite number या definite number, consist finite set या जैसा या definite number या definite number। ठीक है। मतलब जो क्या नाम है, आप उसको कंसिस्ट डिफिनिट नंबर कंसिस्ट, जैसे यक्स ये नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, आप इसको लिख नहीं सकते। मतलब कहाँ तक जाएगा ये लिख नहीं सकते। बी आप ये नहीं लिख सकते, स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर, ये भी लिख नहीं सकते आप। ठीक। दूसरा सी स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, ये भी नहीं लिख सकते आप, ये भी नहीं लिख सकते। यानी ऐसा नंबर डिफिनिट होता है जिसमें आप नंबर लिख नहीं सकते, जिसको मतलब आप वहाँ पर लिख, जैसे नेचुरल नंबर वो लिखना हो आप कभी लिख ही नहीं सकते, तो इनफाइनाइट हो गया। और जिसको लिख लेंगे जैसे ये 1 2 वो इनफाइनाइट सेट है, जिसको नहीं लिख लेंगे लिख देंगे वो फाइनाइट सेट होता है, जिसको नहीं लिखेंगे वो इनफाइनाइट सेट होता है। ठीक। तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट सेट। ठीक। अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है
अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं इनफाइनाइट सेट का, एक और ले लीजिए इनफाइनाइट सेट का और एक इनफाइनाइट सेट का और, जैसे मान लीजिए कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ये क्या है इनफाइनाइट सेट। कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है, ये इनफाइनाइट सेट होता है। इसको आप कितना लिखेंगे कर सकते हैं, या पॉइंट ऑफ द प्लेन, पॉइंट ऑफ द प्लेन, इस जैसे प्लेन पर पॉइंट हो तो आप इसको पता नहीं कर सकते कि कितनी पॉइंट है, ये सब क्या है आपका इनफाइनाइट सेट। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाइए इनफाइनाइट सेट के बाद आ जाइए इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, टू फाइनाइट सेट्स A and B are equivalent set if their cardinal number are same, cardinal number of same, i.e. कार्डिनल नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ सेट ए नंबर ऑफ सेट बी। कहने का मतलब कोई दो सेट है, ठीक, अगर इसमें 1 2 3 है, इसमें 4 5 6 हो, अगर ए बी है, इधर भी कोई है सी, ये पहला हो गया, ये दोनों, दूसरा 1 यहाँ ले लेते हैं ए बी सी, यहाँ पर ले लेते हैं 1 2 3 डी। तो यहाँ पर देखिए ए क्या है आपका 1 2 3 है, बी आपका क्या है 4 5 6 है। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी, दोनों में क्या है 3 3, कार्डिनल नंबर यही हो गया, मतलब जितने लोग हैं नंबर, ठीक। उसी तरह नंबर ऑफ सी इक्वल टू नंबर ऑफ डी, इसमें भी क्या है आपके 3 3 है, इसलिए क्या हो गए सेम हो गए, मतलब नंबर से मतलब है कितने लोग हैं, 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, तो ये आपका क्या होगा, जैसे किसी के ले लिए आम है, अमरूद है, आम है, अमरूद है, सेब है, इधर भी ले लीजिए आम है, पपीता है, अमरूद है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी, मतलब दोनों का एलिमेंट क्या है, मतलब नंबर सेम है, दोनों का क्या ना, इसमें भी ए है, नंबर से मतलब है, और ए रिपीट होने से मतलब नहीं है, नंबर से मतलब है, ठीक, कि 3 यहाँ है तो 3 यहाँ भी होने चाहिए, 4 यहाँ है तो 4 यहाँ भी होने चाहिए, इसका मतलब एक 2 सेट होना चाहिए, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, दोनों में क्या होने चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, इसमें भी 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 3 है, इसलिए क्या हो गया इक्विवेलेंट सेट। अब इक्वल सेट आ जाइए, आपका इक्वल सेट, इक्वल सेट 5 आपका क्या है इक्वल सेट, two set A and B are equal set, then every element of A is member of B। The two set ऐसा हो कि every element of A, two set A and B are the equal set, then every element of A is the member of B। मतलब जो सेट A में हो वही B में, कहने का मतलब जो A में होगा वही B में होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर 1 2 2 अगर 3 है, A में
तो 1 2 3 भी ए में होगा, मतलब बी में होगा, मतलब सेम एलिमेंट होना चाहिए। मतलब जैसे अगर आम है इसमें और अमरूद है, तो इसमें भी आपका क्या होना चाहिए, आम एंड अमरूद। टोटल एलिमेंट ये मतलब आपस में मिलने चाहिए, नंबर भी मिलने चाहिए प्लस ये दोनों भी मिलने चाहिए। यानी इक्वल का मतलब है कि जितने इसमें होने चाहिए उतने, अगर जैसे मान लीजिए ये दोनों आम अमरूद खा रहे हैं ए वाले, तो बी वाले भी आम अमरूद खा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। ठीक, अगर ए वाले 1 2 3 रखे हैं तो ए भी 1 2 3 रखे हैं, कहने का मतलब मेंबर सेम होना चाहिए। जैसे कि 1 2 3 है ए में, तो बी में भी क्या है 1 2 3 है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा में क्या है, आम है अमरूद है, तो बी वाले में भी क्या है आपके, आम है अमरूद है। समझ में आ गया? यानी समझ में आ गया कि नहीं? यानी इसमें क्या होता है कि जो मेंबर होते हैं, जितने मेंबर ए में होंगे उतने मेंबर बी में होंगे, वही मेंबर। जैसे 1 2 3 इसमें है तो 1 2 इसमें भी है, आम अमरूद इसमें है तो आम अमरूद इसमें भी है। ठीक है, मतलब सेम होना चाहिए, कोई ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, जितने इसमें हैं उतने उसमें हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि इक्विवेलेंट सेट और इक्विवेलेंट सेट में डिफरेंस क्या है। देखिए इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट, इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी होता है। इसमें क्या होता है कि नंबर से मतलब नहीं है, सेम एलिमेंट से मतलब है। कि इसमें क्या है कि इसमें आम अमरूद सेब है, तो इसमें भी आम अमरूद सेब है, तब भी ये फॉलो करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट से मतलब है, नंबर ऑफ बी, क्योंकि 3 इसमें भी हैं 3 इसमें भी, नंबर से मतलब है इसमें, ये भी इसमें फॉलो करेगा। आम है अमरूद है सेब है, ये ए है ये बी है, ये ए है, इसमें भी आम है अमरूद है सेब है, बी है, इसमें ए इक्वल टू बी है, इसमें नंबर ऑफ ए इक्वल टू बी भी है। यानी इसको हम इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं, पर इक्विवेलेंट सेट को इक्वल सेट नहीं कह सकते। मतलब ऑल इक्वल सेट आर कॉल्ड द इक्विवेलेंट सेट, मतलब जितने भी इक्वल सेट होते हैं सबको हम इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं, पर ऑल इक्विवेलेंट सेट को हम इक्वल सेट नहीं कह सकते। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे एग्जांपल एक और लीजिए, मान लीजिए ए इक्वल टू 1 2 3 दे दिया, बी इक्वल टू ए बी सी दे दिया, तो ए नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी तो है, यानी ये आपका फॉलो कर गया इक्वल सेट, सॉरी इक्विवेलेंट सेट। लेकिन ये इक्वल सेट होगा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आइए, ए इक्वल टू अगर ए बी सी, अब बी इक्वल टू बी सी बी ए है, तब तो ये इक्विवेलेंट सेट है, क्योंकि इधर उधर इसमें हम ये ध्यान दीजिएगा कि बी ए सी सेट में हम कहीं भी किधर भी लिख सकते हैं, ये ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, हम लिख सकते हैं, कोई इधर उधर लिख सकते हैं, मतलब ये तीनों से है, तो ये तीनों इसमें मिल रहा है कि नहीं, तो यानी ये इक्वल टू बी हो गया, ये इक्वल सेट हो गया। अब ये देखिए कि इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 3 लोग इसमें भी है 3 लोग इसमें भी है, इसलिए क्या हो गया इक्विवेलेंट सेट। मतलब इक्वल सेट को इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं, इक्वल सेट को क्या कह सकते हैं, ऑल इक्विवेलेंट, ऑल इक्वल सेट को हम क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं, पर ऑल इक्विवेलेंट सेट को हम इक्वल सेट नहीं कह सकते। समझ में आ गया कि नहीं? मतलब इक्वल सेट में मेंबर आम अमरूद होना चाहिए, लेकिन ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी तो हो सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो ये ए इक्वल टू बी तो हो गया,
लेकिन एक नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी भी तो हो सकता है, इसलिए इसको इक्वल सेट को हम इक्विवेलेंट सेट कर सकते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट को इक्वल सेट नहीं कर सकते। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट सबसेट के बारे में पढ़ाऊंगा।